हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। तो आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोब्यूटेन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर और यहाँ हाइड्रोजन आप देख रहे हो एक डैश पोजीशन में है, मतलब पीछे की तरफ, और एक वेज पोजीशन पे है, मतलब ये हाइड्रोजन आगे की तरफ है। इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि ये जो हमारे कार्बन्स है वो कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड एंगल है हमारा 90 डिग्री, जो कि इसके कंपैरेटिवली में काफी कम है। और मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल जरा सा भी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो वहां प्रोड्यूस होता है एंगल स्ट्रेन, जिसके कारण मॉलिक्यूल थोड़ा लेस स्टेबल हो जाता है। लेकिन साइक्लोब्यूटेन के केस में सिर्फ हमें यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ही नहीं, यहाँ पर हमें एक और स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ये जो आप हाइड्रोजन्स देख रहे हो इतने क्लोज हैं, ये जो हाइड्रोजन्स आप देख रहे हो ये आपस में एक दूसरे से इतने क्लोज है, जो इनके कारण क्या हो रहा है, टॉर्जनल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है इनके आपस में काफी क्लोज है एक दूसरे से, जिसके कारण स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। और उस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। अब क्योंकि हमारे साइक्लोब्यूटेन में एंगल स्ट्रेन के साथ साथ टॉर्जनल स्ट्रेन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा विच इज कॉल्ड एज अ पकरिंग इफेक्ट। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रेन आ जाता है तो वो चाहेगा किसी भी तरीके से वो स्ट्रेन रिलीज कर दे, बस वो रिलीज कर दे, चाहे उसको बॉन्ड एंगल मोड़ना पड़े ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, बट किसी ना किसी तरह से वो स्ट्रेन बस रिलीज हो जाए। और टू रिलीज दैट स्ट्रेन ये साइक्लोब्यूटेन भी कुछ ऐसा ही करेगा, अपने बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड को जो है ये बेंड करेगा, और ये बेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर में आप देखो क्लियरली कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दीज हाइड्रोजन्स काफी दूर हैं एक दूसरे से, जिसके कारण टॉर्जनल स्ट्रेन तो यहाँ चलो रिलीज हो गया, बट व्हाट अबाउट एंगल स्ट्रेन? एंगल देख रहे हो आप, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर देखो कितना है, 88 डिग्री, मतलब एंगल स्ट्रेन तो बढ़ गया, तो क्या करें? लेकिन एक बात यहाँ पर आप देखो, ये हमारा जो साइक्लोब्यूटेन है इसमें टॉरिजनल स्ट्रेन भी है प्लस एंगल स्ट्रेन भी है, लेकिन ये जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है इसके पास टॉरिजनल स्ट्रेन तो है नहीं, क्योंकि इसने रिलीज कर दिया इस फॉर्म में आकर, बट एंगल स्ट्रेन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली ये जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में लेस स्ट्रेन है। मतलब ये जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है इसमें लेस स्ट्रेन होगा और ये मोर स्टेबल होगा, और ये बेंड करके हमें कुछ बटरफ्लाई शेप का दिखता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसा दिखता है बटरफ्लाई शेप। ये हमारा नॉर्मल जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है, और ये बेंड करने के बाद कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई कॉन्फॉर्मेशन वाले शेप में हमें दिखेगा। ओके, इसको और क्लियर समझने के लिए इसका हम लोग 3D शेप देखते हैं। यहां देखिए, इस स्ट्रक्चर में आप देखो 3D कन्फर्मेशन में कि हाइड्रोजन को आप देख सकते हो कितने पास पास है, कितने पास है। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टॉरिजनल स्ट्रेन जो है वो जनरेट कर रहा है, एंड बेंडिंग करने के बाद देखो कितने दूर हो गए हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, कितने दूर है, कितने दूर है एक दूसरे से। तो यहाँ पर टॉरिजनल इफेक्ट कंपैरेटिवली इससे तो कम है। तो 3D स्ट्रक्चर को भी हमने देख करके समझा कि किस तरीके से इसने अपना टॉरिजनल स्ट्रेन रिलीज किया बेंड होने के बाद, पकड़ फॉर्म में आने के बाद। तो लेट्स सम अप ऑल दीज थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड टुडे इन दिस वीडियो। साइक्लोब्यूटेन कैसा है, एक सैचुरेटेड 4 मेंबर्ड साइक्लिक एल्केन है विद द फॉर्मूला ऑफ C4H8, and yes, it is less stable than larger cycloalkanes due to angle strain and torsional strain, जिसके बारे में हमने अभी बात की। Angle strain caused when bond angles deviate from the ideal 109.5 of tetrahedral carbon. In cyclobutane, bond angles are around 90 degree.
causing significant angle strain. And in torsional strain, strain due to eclipsing interactions between adjacent carbon-hydrogen bond, it increases when atoms or groups are forced into less favorable positions, जैसा कि हमने देखा. And puckering effect में क्या है? So due to angle strain, due to torsional strain, puckering effect हमें देखने को मिला. A non-polar bending of the ring to reduce what? Torsional strain. Cyclobutane puckers into a butterfly shape, जैसा कि हमने देखा, to release some of the strain caused by eclipsing of hydrogens. Okay. So the butterfly conformation भी हमने पिछले स्लाइड में देखा. The most stable conformation of cyclobutane where two carbons are out of the plane, resembling a butterfly's wing. तितली की तरह हमें देखने लगा. एंड ये तितली वाला स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली लेस स्टेबल है, सो इसे तितली का स्ट्रक्चर नहीं बोलना, बटरफ्लाई कॉन्फॉर्मेशन ही बोलना. ओके, सो दिस रिड्यूसेस टॉरिजनल स्ट्रेन स्लाइटली इवन दो एंगल स्ट्रेन रिमेन्स. मतलब कि एंगल स्ट्रेन तो हमारे इस स्ट्रक्चर में रह गया, बट ओवरऑल जो हम देखें बेंड होने के बाद उसमें सिर्फ एंगल स्ट्रेन है. बट पहले क्या था? टॉरिजनल स्ट्रेन भी था उसमें, साइक्लोब्यूटेन में, और एंगल स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा था. बट आफ्टर बेंडिंग सिर्फ एंगल स्ट्रेन रह गया. तो कंपैरेटिवली जो बेंड हमारा हुआ, पकड़ फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है. सो दैट्स व्हाई वी से कि जो बटरफ्लाई कॉन्फॉर्मेशन है ना साइक्लोब्यूटेन का, वो मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लोब्यूटेन का. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोब्यूटेन. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर के बारे में. वहां भी देखेंगे कि क्या वहां एंगल स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है, टॉरिजनल स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है. सो वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, thank you for watching the video. Do like my channel and subscribe to my channel. Thanks.